हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए कि आपने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम आपके चरणों में, आपकी हुजूरी में आएं और आपकी महिमा करें और आपसे सीखें, ताकि हम अपना जीवन उस रीति से बिताएं जिस रीति से आप चाहते हैं कि आपका जन अपने जीवन को जिए। जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरीके से हम जीने के लिए सीखें मेरे परम पिता परमेश्वर, और हमारा सोच विचार, हमारा व्यवहार, हमारी फिक्र सब आपकी नहीं होने पाए। इसके लिए आप हमारी सहायता कर रहे हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेरे प्रियो, हम देख चुके हैं पिछले कई सेशन में कि मसीही सेवकाई के जीवन जीने के लिए, निर्वाह के लिए, मसीही विश्वासी के जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति कितनी इम्पोर्टेंट है। सहायक के रूप में पवित्र आत्मा की भूमिका मसीही सेवकाई के लिए मैंडेटरी है, और बिना उसमें परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति के कोई यीशु को प्रभु भी नहीं कह सकता। पहला कुरिन्थियों 12:3। इसलिए स्वयं प्रभु परमेश्वर अपने प्रत्येक सच्चे विश्वासी, अपने प्रत्येक शिष्य को स्वतः ही उसके उद्धार पाने के साथ ही तुरंत ही पवित्र आत्मा भी प्रदान कर देता है। प्रभु के किसी भी जन को पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए किसी अलग से कुछ करने की या मनुष्य की किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, और न ही वो मनुष्यों के द्वारा बताई अथवा बनाई गई किसी विधि या अनुष्ठान द्वारा पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकता है। किंतु साथ ही मेरे प्रियो, प्रत्येक जन, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, को ये समझ लेना चाहिए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो हमारा सहायक है, किंतु हमारा सेवक नहीं है। ना हमारे हाथों की कठपुतली है जिसके साथ और जिसके नाम में मनुष्य अपनी इच्छा और समझ के अनुसार कुछ भी कहते रहें, करते रहें। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। जब पवित्र आत्मा आप में होकर काम करने लगे, तो मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही चलिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमें वही आदर और श्रद्धा प्रदान करनी है जो पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, उनके नाम के प्रयोग को हम देते हैं। हमें पवित्र आत्मा के नाम से अपनी समझ और इच्छा के अनुसार कुछ भी, कैसा भी बर्ताव या बात या व्यवहार करने की आज़ादी नहीं दी गई है। जैसा व्यवहार परमेश्वर पिता तथा परमेश्वर पुत्र के प्रति आवश्यक एवं उचित है, बिल्कुल वैसा ही परमेश्वर पवित्र आत्मा के लिए भी है। इसीलिए वचन में कही गई और पहले से लिखवा दी गई बातों के अलावा परमेश्वर या पवित्र आत्मा के नाम से अन्य जो कुछ भी किया, बताया और सिखाया जाता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो सब मनुष्य द्वारा वचन में जोड़ना है, घटाना है, जो परमेश्वर द्वारा वर्जित किया गया। वचन के बाहर की बातों को परमेश्वर पवित्र आत्मा पर थोप कर उनके नाम में विचित्र हाव भाव, अनुचित व्यवहार करना और सिखाना, लोगों को ऐसी शिक्षाएं देना जिनका वचन में कोई समर्थन नहीं है, उल्लेख नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, वो सब परमेश्वर के वचन और बातों में मिलावट करना है, अस्वीकार्य है मेरे प्रिय, दंडनीय है। पर्सनल लाइफ में पवित्र आत्मा की भूमिका से संबंधित बातों को अपने शिष्यों को बताने के बाद प्रभु यीशु ने उनकी सुसमाचार प्रचार और मसीही सेवकाई से संबंधित बातों में परमेश्वर पवित्र आत्मा की भूमिका को बताना शुरू किया। इस सेवकाई में पवित्र आत्मा की भूमिका से संबंधित जो पहली शिक्षा प्रभु ने शिष्यों को दी, वो है, और वह आकर संसार और पाप और धार्मिकता
और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। यूहन्ना 16:8। प्रभु के इस कथन को समझने के लिए प्रभु के द्वारा यूहन्ना 14 चैप्टर में प्रभु द्वारा कही गई इस बात को ध्यान रखना अति अति आवश्यक है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मसीही विश्वासियों में होकर ही अपनी सामर्थ को प्रकट करना था, उनमें होकर ही संसार के समक्ष काम करना था। क्योंकि प्रभु के इस कथन में ये दिख रहा है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मसीही विश्वासियों में होकर इस काम को करेगा। इसीलिए स्वाभाविक है, ये निष्कर्ष है, कंक्लूजन है कि जो भी मसीही संसार से यूहन्ना 16:8 की बातों के बारे में बात करे, परमेश्वर के नाम से लोगों के सामने इन बातों का प्रचार करे, तो उसका अपना जीवन भी पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार हो। हालेलुया। अन्यथा उस मसीही का प्रचार और गवाही झूठी ठहरेगी, अप्रभावी हो, उसके अपने तथा साथ ही परमेश्वर के भी उपहास और निंदा का कारण ठहरेगी। ये बात एक बार फिर मसीही विश्वासी के जीवन में पहले पवित्र आत्मा की भूमिका और काम यूहन्ना 14 में उचित सुधार और सही व्यवहार कर लेने का निर्वाह करने की अनिवार्यता पर बल देता है। यूहन्ना 16 अध्याय उसकी महत्व को प्रभुता देता है, इम्पोर्टेंस देता है, प्रमुख। आज मसीही विश्वास के प्रति लोगों के अविश्वास, लोगों की बातें सुनना, आलोचना और संसार के द्वारा मसीहियों से दुर्व्यवहार का, बैड बिहेवियर का एक बहुत बड़ा कारण मसीही या ईसाई क्रिश्चियन कहलाने वाले लोगों के जीवनों में व्याप्त यही दुचित्ता वाला जो कैरेक्टर देखने को मिलता है, उसी के कारण मसीही लोगों के प्रति लोगों में अविश्वास है, आलोचना करते हैं लोग, दुर्व्यवहार करते हैं। सब नहीं है, लेकिन कुछ हैं मेरे प्रिय, जिसकी वजह से छवि खराब हो रही है। उनके प्रचार और व्यक्तिगत व्यवहार में, उनके प्रचार जो वो लोग बोल रहे हैं और जो पर्सनल लाइफ में जो उनका बिहेवियर है, उन दोनों में डिफरेंस है, बहुत बहुत डिफरेंस है। वे संसार से जिस बात का, बर्ताव का और बिहेवियर का पालन करने के लिए कहते हैं, करते हैं, प्रचार करते हैं, वो उनके अपने जीवनों में लोगों को दिखाई नहीं देता, वरन उन्हें खुद भी नहीं दिखाई देता कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि शैतान ने उनको भ्रम में डाला हुआ। पवित्र आत्मा के जिस जीवन और मन बदलने वाली सामर्थ्य के बारे में लोगों को बताकर उन्हें प्रभु यीशु की ओर आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, व्यक्ति के विचार और व्यवहार बदलने वाली वो सामर्थ्य उनके स्वयं के जीवन में लोगों को दिखाई नहीं देती। आज संसार के लोगों को मसीही या विश्वासी कहलाए जाने वाले बहुत से लोगों में पवित्र आत्मा के नाम से बहुत ही शोर शराबा, उछल कूद, एक अलग व्यवहार, हाव भाव, शारीरिक चंगाइयों के दावे आदि तो दिखाई देते हैं। ये सारे जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो दिखती हैं, किंतु सांसारिकता और संसार की बातों तथा वस्तुओं के मोह को त्याग कर प्रभु की आज्ञाकारिता में जिया जाने वाला, विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आत्मा के फलों से भरा हुआ व्यवहारिक जीवन दिखाई नहीं देता।
वरन विडंबना तो ये है कि लोगों ने पवित्र आत्मा के नाम और काम को व्यक्तिगत कमाई का साधन बना लिया। पवित्र आत्मा के नाम पर सांसारिक धन संपत्ति, जमीन जायदाद, ये लग्जरीज की बातों से भरे महल बना लिए। फिर भी लोग ऐसे भ्रामक प्रचार के पीछे भागते हैं, उनकी बातों को बिना जांचे परखे ऐसे स्वीकार करते हैं मानो स्वयं परमेश्वर बोल रहा हो। और कई लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि ये बंदा मुझे प्रभु ही समझ ले। इस तरीके से वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मानो वही सही है, बाकी सब गलत। ऐसे ही कुछ ढोंगी लोगों के सामने यदि लाने के प्रयास किए जाएं तो प्रतिक्रिया अपमान और क्रोध होता है। ऐसे लोगों के जीवनों में, कार्यों में वचन से संगत और उचित कुछ भी देख पाना लगभग असंभव होता है। उनके वचन की बातों को संदर्भ से बाहर लेकर, मोड़ कर, तोड़ कर, मरोड़ कर उनको अपनी ही धारणाओं के अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। कुछ लोगों को ये बातें गलत लग सकती हैं, पर उन्हें बहुत ज़्यादा गलत लगेंगी जो ऐसे हैं। जो नहीं है वो सपोर्ट करेंगे। ऐसी शिक्षाओं से हमें बचना है मेरे प्रिय। ऐसी शिक्षाएं पापों की क्षमा नहीं कर सकती, प्रभु यीशु मसीह कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा कर सकते हैं। ऐसी शिक्षाओं में कोई उद्धार नहीं है, कोई आत्मिक उत्थान नहीं है। फिजिकल प्रॉफिट है, शारीरिक बातों, सांसारिक उपलब्धि आदि की प्राप्ति से संबंधित होती हैं। ऐसी चीजें, ऐसी शिक्षाएं फिजिकल प्रॉफिट के लिए, शारीरिक बातों, सांसारिक उपलब्धियों के लिए प्राप्त करने के लिए काफी हैं। फिर भी लोग अंधे हो गए हैं, निर्बुद्धि होकर शैतान ने उन्हें अंधा कर दिया है, निर्बुद्धि कर दिया है। प्रभु और उसके वचन का नहीं, परंतु उन सांसारिक बातों का और उनकी गलत शिक्षाओं का बड़ी लगन और आदर के साथ अनुसरण करते हैं। मैं एक भाई को जानता हूं, प्रभु ने कहा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आकर संसार को निरुत्तर करेगा। मूल यूनानी भाषा के जिस शब्द का हिंदी अनुवाद निरुत्तर किया गया, जिसमें बाइबल को लिखा गया, उसका जो ट्रांसलेट किया गया, उसका अर्थ है डांट लगाएगा, उलाहना देगा। या अंग्रेजी में शब्द का अनुवाद है कन्विक्ट, अर्थात दोषी ठहराना किया गया, जो मूल यूनानी भाषा के अर्थ के साथ अधिक मेल रखता है, मेल खाता है। जिन बातों के विषय में वो ऐसा करेगा, हम 16 की 8 बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, 16 का 8 यूहन्ना, उनके बारे में आगे पद 8 से 11 में और विस्तार से लिखा गया है, और उन्हें हम उन पदों के अध्ययन जब करेंगे उसके साथ हम देखेंगे। किंतु यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा मसीही विश्वासियों में निवास और उनमें होकर काम करने के द्वारा मसीही विश्वासियों के जीवन में व्यवहार और बर्ताव, उनके जीवन में आए परिवर्तनों के द्वारा संसार के लोगों को
उनके जीवन, उनके व्यवहार और बर्ताव उनके अपरिवर्तित जीवनों के लिए दोषी ठहराएगा। निरुत्तर करने का ये मतलब है कि जब आप पवित्र आत्मा में चल रहे हैं, आपका बिहेवियर, आपका जीवन, आपका बर्ताव इस संसार के लोगों को उनके जीवन, उनके व्यवहार और बर्ताव के जीवनों के लिए दोषी ठहराएगा कि आप कैसे चल रहे हैं, आप जैसे चल रहे हैं और संसार जैसे चल रहा है, दोनों में डिफरेंस है। व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति का जो प्रूफ है, प्रमाण है, वे बातें नहीं हैं जो ये गलत शिक्षाएं देने वाले बताते, दिखाते और सिखाते हैं। बाइबल के अनुसार प्रमाण है, प्रूफ है कि व्यक्ति के जीवन में आया हुआ परिवर्तन, उसका उद्धारकर्ता की समानता में ढलते चले जाना, अपने उद्धार और उद्धारकर्ता की गवाही देना। ये है पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रमाण, प्रूफ। यदि आप मसीही विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के हैं, तो क्या आप में निवास करने वाला पवित्र आत्मा आपके व्यवहार, आपका बर्ताव और बदले हुए जीवन के द्वारा संसार के लोगों को उनके जीवन और व्यवहार के लिए दोषी ठहराता है? क्या आपके जीवन के साथ अपने जीवन की तुलना करने पर वे परमेश्वर की बातों और कामों को आपके जीवन में विद्यमान पाते हैं, अपने जीवन में अनुपस्थित देखने या समझने पाते हैं? क्या आपकी उपस्थिति में लोग बेहुदा बातें और भद्दे मजाक करते हैं, सांसारिकता की व्यर्थ बातें करने से हिचकिचाते हैं, या फिर संसार के लोग आप में भी वही बातें, वही विचार, वही व्यवहार, वही बर्ताव देखते हैं जो उनमें विद्यमान है? क्या आपके मसीही विश्वासी होने के नाते परमेश्वर पवित्र आत्मा आप में होकर यूहन्ना 16:8 की बात को पूरा करने पाता है? यदि नहीं, तो अभी आपको पहले अपने आप में ये आवश्यक परिवर्तन करने और व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति प्रमाणित करने वाले काम दिखाने की अनिवार्यता है, अनिवार्य है, जो पवित्र आत्मा को आप में होकर संसार के समक्ष सार्वजनिक मसीही सेवकाई के काम को करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, आज़ादी देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत ही ध्यान और सचेत रहने की जरूरत है। यूहन्ना 16:9। हालेलुया। मसीही सेवकाई में परमेश्वर पवित्र आत्मा अपने काम और सामर्थ को प्रभु यीशु के शिष्यों अर्थात मसीही विश्वासियों में होकर करता है और उनमें होकर संसार के लोगों के समक्ष मसीही जीवन के उदाहरण और शिक्षाओं को रखता है। न केवल परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा इस प्रकार से अपना कार्य करना मसीही विश्वासी यानी कि प्रभु के शिष्य बनने वालों के जीवनों में मनोदशा और विचारधारा में आए परिवर्तन का प्रत्यक्ष एवं व्यवहारिक प्रमाण होता है, वरन साथ ही ये औरों को भी प्रोत्साहित करता है
कि जैसा एक मनुष्य के जीवन में हुआ है वैसे ही मेरे भी तथा औरों के जीवन में भी इसी प्रकार का परिवर्तन और परमेश्वर के लिए उपयोगिता संभव है। यूहन्ना 16:8 में पवित्र आत्मा ने 3 बातें लिखवाई हैं जिनके विषय में वो प्रभु यीशु के शिष्यों में होकर संसार को दोषी ठहराता है। ये 3 बातें हैं पाप, धार्मिकता और न्याय। और फिर पद 9, 10, 11 में इन्हीं तीनों के विषय में टिप्पणी दी गई है। आगे यदि हम थोड़ा सा विचार करें तो मानव जाति और संसार की सभी समस्याओं की जड़ संसार के लोगों में विशेषकर पदाधिकारियों द्वारा इन्हीं 3 बातों का अनुचित एवं अनुपयुक्त निर्वाह तथा अवहेलना करना है। सारे संसार के विभिन्न लोगों और धर्मों के निर्वाह, रीति रिवाजों की पूर्ति, अनुष्ठानों के लिए किया जाना आदि के बावजूद लोगों में से इन तीनों समस्याओं को मिटा पाना संभव नहीं होने पाया है। वरन इनके विषय स्थिति सुधारने की बजाय और बिगड़ती ही जा रही है। यदि यही अपने आप में एक जग विदित प्रमाण है कि धर्म, कर्म, रस्म का निर्वाह इस समस्या का समाधान नहीं है, एक फॉर्मेलिटी को पूरा करना इस समस्या का समाधान नहीं है, इस बढ़ती हुई समस्या का कारण यूहन्ना 16:8 के प्रभु के कथन में निहित है। क्योंकि संसार के लोग अपने आप को इन तीनों के विषय दोषी नहीं समझते, नहीं स्वीकारते, और परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के परिवर्तित जीवन और व्यवहार में होकर संसार के लोगों को इन्हीं बातों के विषय में दोषी ठहराता है। जो प्रभु के जन हैं, जो शिष्य हैं, उनके जीवनों से तुलना के द्वारा संसार के लोगों को उनकी वास्तविक दशा दिखाता है। अपने लोगों के द्वारा ध्यान रखिएगा, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा है और जो नहीं चल रहा है। जो पवित्र आत्मा के अनुसार जो चल रहा है, इसी की तुलना करके संसार के लोगों को उनकी वास्तविक दशा दिखाता है, जो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं। आज हम यूहन्ना 16:9 में से इन तीनों में से पहली बात पाप के विषय दोषी ठहराने के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यूहन्ना 16:9 कहता है, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा सबसे पहले संसार के लोगों को उनके पाप के विषय दोषी ठहराएगा, क्योंकि संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। वास्तव में मसीह यीशु पर विश्वास लाने पर व्यक्ति स्वयं ही अपने पापों के लिए कायल होकर उनका सही और स्थायी समाधान ढूंढता है। प्रेरितों 2:37। जब पता चलता है कि हाँ, हम तो किसी और ही शिक्षा में थे, रियल तो ये है, तब वो पूछते हैं कि हम क्या करें। प्रेरितों 2:37 एक बार पढ़ लीजिएगा। जो लोग पीटर से पूछते हैं कि अब हम क्या करें, वो सुसमाचार सुनकर, वो बातें सुनकर पीटर के द्वारा जो पूछते हैं ना कि हम क्या करें, कि बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। उनके विषय में भक्त लिखा गया है बाइबल में, भक्त यहूदी, बहुत बड़े बड़े बाइबल के ज्ञाता थे ये लोग। वे पूछते हैं कि अब हम क्या करें। हालेलुया।
परमेश्वर की दृष्टि में पाप क्या है और बाइबल में पाप और उसके निवारण तथा समाधान के विषय दी गई शिक्षाओं पर हम एक सेशन ले चुके हैं कि बाइबल, पाप और उद्धार, हम इसके विषय में एक सेशन ले चुके हैं। इसके विषय में अभी यहाँ पे और गहराई से नहीं जाएंगे, उसको देख लीजिएगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो उन्हें देख लीजिएगा। जान सकते हैं। संक्षेप में, परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार पाप मन, ध्यान, विचार, व्यवहार में किया गया परमेश्वर की आज्ञाओं और निर्देशों का उल्लंघन और अवहेलना है। संक्षेप में मैं एक सेंटेंस में बता रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार पाप, जो पाप है, वो मन में, ध्यान में, विचार में, व्यवहार में किया गया परमेश्वर की हर एक उन आज्ञाओं और निर्देशों का उल्लंघन है, अवहेलना है। पहला यूहन्ना 3:4। हमारे आदि माता पिता आदम और हव्वा के द्वारा किए गए पहले पाप के साथ ही पाप ने सृष्टि में प्रवेश किया और आदम की संतानों में फैल गया। रोमियो 5:12-14। मनुष्यों में अनुवांशिक रीति से विद्वान पाप करने की इस प्रवृत्ति का निवारण और समाधान उस व्यक्ति द्वारा उद्धार या नया जन्म प्राप्त करने के द्वारा होता है। हर एक जन्म में पाप विद्वान है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारता है, नया जन्म प्राप्त करता है, तो उसका निवारण, उसका समाधान उसको मिलता है। ये उद्धार उस व्यक्ति के द्वारा किए गए अपने पापों के अंगीकार, ध्यान रखिएगा, पापों के अंगीकार तथा उनसे पश्चाताप, प्रभु यीशु मसीह द्वारा सेंत मेंत मिलने वाली पापों की क्षमा और नया जीवन तथा स्वेच्छा से प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पण करने वाले व्यक्ति के जीवन में प्रभु के द्वारा किया गया मन, ध्यान, विचार और व्यवहार में आधारभूत परिवर्तन के द्वारा प्रकट होता है। जब इस प्रकार पापों से पश्चाताप और प्रभु यीशु को किए गए जीवन समर्पण के द्वारा प्राप्त हुए परिवर्तित एवं आशीषित जीवन की गवाही उद्धार पाने वाला व्यक्ति संसार के सामने रखता है और अपने रोजमर्रा के प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन में उस परिवर्तन को जीकर संसार के समक्ष डायरेक्टली दिखाता है, प्रत्यक्ष दिखाता है, तो स्वयं ही वो संसार के लोगों के सामने उनके तथा उस उद्धार पाए हुए व्यक्ति के जीवन और व्यवहार में एक तुलना लेकर आता है, एक कंपैरिजन लेकर आता है। जब वो खुद एक उद्धार का जीवन, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार का जीवन, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन जब जीता है, तब वो जो नहीं चले ना, उसमें एक डिफरेंस होता है उन दोनों में। कई जन मसीही हो सकते हैं, लेकिन अपने बात में, व्यवहार में वो सांसारिक हो सकते हैं। बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है मेरे को। संसार के लोगों को उनके जीवन और व्यवहार के लिए स्वतः ही दोषी ठहरा देता है। जिन्हें अपने पापों के दोष का बोध होता है, फिर वे अपनी समस्त धार्मिकता के प्रयासों के बावजूद अपने में विद्यमान पापों की समस्या का निवारण और समाधान ढूंढते हैं, और वो समाधान प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो समाधान प्रभु यीशु मसीह है।
प्रेरितों 2 का 37-38। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो पीटर कह रहा है, जो पतरस कह रहा है, उन सब के सब ज्ञानी हैं, भक्त यहूदी हैं, बहुत पहले से परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, उनके विषय में बहुत बड़े ज्ञाता हैं, बड़े बड़े ऊंचे पद अधिकारी हैं। उनसे कह रहा है कि मन फिराओ। ध्यान से सुनिएगा, मन फिराओ। मन फिराने की सबसे ज्यादा आवश्यकता मसीही लोगों को ही है। परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है कि वे मन फिराएं, सही दिशा में आएं, वो करें जो पवित्र आत्मा चाहता है, जो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। वे ना करें जो उनकी अपनी अभिलाषाएं पूरी होती हैं और प्रभु की आज्ञाएं टूट जाती हैं। हालेलुया। इसलिए शैतान और उसके दूत लोगों तक सुसमाचार पहुंचने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उस सुसमाचार में जीवन बदलने की सामर्थ्य है। उन्होंने लोगों के मनों को अंधा कर रखा है कि सुसमाचार की जीवनदायक ज्योति उन पर ना चमकने पाए। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। 2 कुरिन्थियों 4:4। इस कदर अंधा कर देता है शैतान कि आपको दिखाई नहीं देगा कि आप क्या कर रहे हैं। आपको लगेगा कि आप बहुत ही बड़ी प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, बहुत ही बड़ी सेवा कर रहे हैं। ध्यान में रखिए कि प्रभु आपको किन गुणों के साथ देखना चाहता है, आपकी किन इच्छाओं के साथ देखना चाहता है। कहीं चलते चलते हमारा फोकस बदल तो नहीं गया? बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। प्रभु यीशु मसीह ने धर्म के अगुओं और पवित्र शास्त्र बाइबल के विद्वानों से कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यूहन्ना 5:39-40। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें लुया मेरे प्रियो, यदि आप एक मसीही विश्वासी हैं, अर्थात किसी धर्म कर्म रस्म के निर्वाह के अंतर्गत नहीं, वरन आपने अपने पापों के लिए पश्चाताप करके उनके लिए प्रभु यीशु मसीह से क्षमा याचना करके और स्वेच्छा तथा सच्चे मन से अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया है, तो क्या आपके जीवन में प्रभु की ओर, उसके वचन और आज्ञाकारिता की ओर परिवर्तन आया है? बदला है कुछ? क्या परमेश्वर का वचन और उसकी आज्ञाकारिता आपके जीवन में प्राथमिक स्थान पाते हैं? यूहन्ना 14:15, 21 और 23। क्या पवित्र आत्मा के फलों से आपका जीवन सुसज्जित है? गलातियों 5:22-23। आपका परिवर्तित जीवन, आपका बदला हुआ जीवन, परमेश्वर के वचन बाइबल के नियमित एवं गंभीर अध्ययन के प्रति आपकी लालसा, जीवन में पवित्र आत्मा के फलों की उपस्थिति और लगन तथा गंभीरता से प्रेरितों 2:42 का पालन करते रहने की लालसा
ही प्रमाणित करेगी कि आप में परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। ध्यान दीजिएगा, काफी लंबा बोल दिया मैंने। 2:42 क्या कहता है? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। और यदि आपका जीवन पवित्र आत्मा की अगुवाई और आज्ञाकारिता में जिया जाएगा, तो गलातियों 5:18-25 रेफरेंस है, तो फिर आपके जीवन के द्वारा संसार के लोग यूहन्ना 16:9 के 9 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करने के कारण दोषी भी ठहराए जाएंगे, कायल किए जाएंगे। उनमें उनके पापों के प्रति संवेदनशीलता तथा बोध उत्पन्न होगा। वे जान पाएंगे और फिर वे भी आपके इस बदले हुए जीवन, परिवर्तित जीवन से आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर प्रभु की ओर आकर्षित होंगे, प्रभु की ओर अट्रैक्ट होंगे। उनका मन करेगा कि वो आपसे जीवन जिए, आपकी ओर आए, प्रभु यीशु मसीह की ओर आए। आपसे उद्धार का मार्ग जानने के लिए ललायत होंगे, जाने के भाई कैसे आपका जीवन बदल गया, कैसे थे आप लोग पहले, अब कैसे हो गए, कैसे आप कर्जे मांगने वाले थे, अब फ्री हो गए, मुक्त हो गए, कर्जा देने वाले हो गए। मतलब बहुत सारे डिफरेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। ये सब गवाहियां हैं हम सबके जीवन की, हमारे जीवन की, कि खुद हमारा जीवन ऐसा था कि हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें ऐसे संभाला कि हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, कि उन्होंने हमारे जीवन को बचा लिया। ये तो पता नहीं किस ट्रैक पे होते, हम होते भी कि नहीं होते हमें नहीं पता, हम एक साथ रह रहे होते कि नहीं रह रहे हमें नहीं पता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें अपने पास बुलाकर हमें जीवन देता है, अच्छे से अच्छा जीवन देता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, परमेश्वर पवित्र आत्मा मसीही विश्वासियों में, आप में होकर ही काम करना चाहता है। इसीलिए मेरे प्रियो, आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, उसकी महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें और उसकी इच्छा जानने की इच्छा रखिए और प्रभु में अपना जीवन व्यतीत कीजिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। खुश रहिए, मगन रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु की महिमा करते रहिए। हालेलुया। सबको जय मसीह की।